एनिमिलिया। एनिमिलिया यानी जंतु जगत में ये 5वां जगत है। जंतु जगत का ये 5वां जगत है जिसको हम एनिलिडा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलिडा। हमें कलम जो है वही लीड बोलते हैं कलम को हम लोग। तो कलम हमें 5 रुपये में मिलता है, इसीलिए हम 5 रुपये का 5 रुपये में लीड मिलता है, इसीलिए हम बोलते हैं एनी लीड मिलता है, यानी प्रत्येक लीड मिलता है 5 रुपये, इसलिए हम उसको बोलते हैं एनिलिडा। क्या बोलते हैं? एनिलिडा। 5वां को क्या बोलते हैं? एनिलिडा। तो एनिलिडा के बारे में पता है तो कहता है यह ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा द्विपार्श्व सम्मित होता है। कहता है यह ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा द्विपार्श्व सम्मित होता है। मतलब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का थ्योरी कहता है कि बाबू उसमें एक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म प्लस मेसोडर्म अगर ये तीनों उपस्थित उसमें रहे तो वो हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु कहलाएंगे, यानी कि त्रिस्तरीय जंतु कहलाएंगे, क्योंकि ये तीनों अंग उसमें पाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। द्विपार्श्व सम्मित कहता है कि अगर हम किसी जंतु को बीचे बीच काटे तो वो बराबर भागों में बटेगा, तो उसी को कहते हैं द्विपार्श्व सम्मित। अगर हम किसी चीज को काटे यानी मेढक को बीच से काटे तो मेढक बराबर भागों में कटेगा, तो उसी को हम बोलते हैं द्विपार्श्व सम्मित, यानी कि वो बराबर भागों में कट जाएगा। मतलब कि हमने बीचे से फाड़ा जाए तो हम बराबर भागों में बढ़ जाए, तो उसी को कहते हैं हम द्विपार्श्व सम्मित। ठीक है, ये हो गया। कहता है एनिलिडा कुछ परजीवी होते हैं तो कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। परजीवी में इसका उदाहरण है जोंक। परजीवी में उदाहरण है जोंक। ठीक है, जोंक परजीवी है, दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, जाके चपक जाता है किसी को मुंह धके। ठीक है, तो जोंक परजीवी है, नहीं तो स्वतंत्र जीवी होते हैं। कहता है यह ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है तथा द्विपार्श्व सम्मित होता है। क्या होता है? द्विपार्श्व सम्मित होता है। और कहता है कि यह परजीवी होता है, परजीवी का उदाहरण जोंक है। परजीवी का उदाहरण कौन है? जोंक है। और स्वतंत्र जीवी होता है। यह स्थल एवं जल दोनों जगहों पे पाया जाता है। स्थल एवं जल दोनों जगहों पे पाया जाता है। जो स्थल पे पाया जाता है वो नमी युक्त मिट्टी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जहाँ नमी युक्त मिट्टी रहती है वहीं पाई जाएगी। ठीक है, ये एनिलिडा जो हमारे एनिमिलिया जगत का पांचवा संघ है। 5वां संघ में कहता है एनिलिडा है, जो कहता है यह परजीवी भी हो सकता है, स्वतंत्र जीवी हो सकता है। परजीवी का उदाहरण जोंक है। और बात रह गई हमारी स्वतंत्र जीवी भी रह सकता है। कहता है यह स्थल एवं जल दोनों जगह पाया जाता है। जहाँ स्थल पे पाया जाएगा तो वहां नमी युक्त मिट्टी में पाया जाएगा, और जहाँ जल रहेगी वहां वो लवणीय जल में भी पाया जाएगा और मृदु जल में भी पाया जाता है। मृदु जल मतलब होता है कि फ्रेश वाटर, यानी कि हम उस वाटर को पी सकते हैं, वहां भी एनिलिडा का मिल जाता है। ठीक है, अब कहता है इसमें वास्तविक देह गुहा होता है, मतलब वास्तविक देह गुहा होता है। ठीक है, देह गुहा हमने पहले बता दिया था कि अगर किसी मनुष्य का ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस आहार नाल से और इसके बॉडी के बीच का जो कैविटी, यानी कि ये जो खाली स्थान बचता है, इसी को हम बोलते हैं देह गुहा। क्या है? देह गुहा। और यह देह गुहा अगर मेसोडर्म से कवर रहता है तो हम उसे सिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। कहता है प्रचलन के लिए यानी एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए कांटेनुमा शंकु का प्रयोग करता है। क्या करता है? कांटेनुमा शंकु का प्रयोग करता है। एक जगह से दूसरे जगह अगर इसको जाना है दौड़ते हुए, यानी कि कहीं जाना है, मतलब हमारा मन किया तो हम टांग से जाते हैं ना, तो वह कांटेनुमा शंकु का प्रयोग करता है। कांटेनुमा शंकु का प्रयोग करता है। अब कह दिया यह एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों होते हैं। मतलब एक लिंगी भी हो सकता है, यानी उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है कि उसमें मादा जनन अंग और नर जनन अंग दोनों होगा। अपने से एक अकेले रिप्रोडक्शन कर लेगा। ठीक है, इसमें ये एक लिंगी भी हो सकता है और उभयलिंगी का मतलब होता है कि ये अकेले ही संतान की उत्पत्ति कर सकती है। ठीक है, एक लिंगी का मतलब अगर इसे संतान की उत्पत्ति करते हैं तो इसे 2 जंतुओं की जरूरी पड़ेगी, तभी जाके रिप्रोडक्शन कर पाएगा और अपने समान संतान की उत्पत्ति कर पाएगा। इनका अंग सुव्यवस्थित होता है, यानी कि इनके अंग में सभी अंग तंत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, एनिलिडा में इसका उदाहरण है नेरीज, एक नाम है मरीच ना, नेरीज का नाम है। और जोंक जो कि परजीवी है। जो क्या है? परजीवी है। एक नेरीज है, एक जोंक है। उसके बाद जोंके के जैसा केचुआ आता है, यानी चारा। ठीक है, केचुआ आता है
और समुद्री चूहा, ये सभी किसके उदाहरण है? एनिलिडा के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एनिलिडा का। मतलब क्या है कि नेरीज इसका उदाहरण है, नेरीज, मरीज नहीं, मरीज के नाम से याद कर लेंगे, नेरीज, समुद्री चूहा, केचुआ और जोंक, और खत्म।